नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लखनऊ से खबर, जहां यूजीसी का जमकर विरोध किया जा रहा है और यूजीसी के खिलाफ छात्रों ने विरोध को तेज कर दिया है। लखनऊ में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और यूजीसी के नए नियम के खिलाफ ये जोरदार प्रोटेस्ट देखने को मिला है लखनऊ में, जहां नए नियम को लेकर नाराजगी स्टूडेंट्स के बीच देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम को लेकर नाराजगी इस वक्त है और लखनऊ की सड़कों पर अब ये स्टूडेंट्स उतरे हुए हैं। जाहिर तौर पर जनरल कैटेगरी के ये स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी के नए नियम है इसका विरोध जता रहे हैं, जिसमें ये कहा गया एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स अगर कोई भी भेदभाव होता है तो वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बीच जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामले में हमें फंसाया भी जा सकता है और इसी को लेकर जो नियम जारी किया गया है यूजीसी का उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर भी ये विरोध इस वक्त देखने को मिला है। काफी संख्या में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे और यूजीसी के नए नियम में बदलाव करने की मांग की जा रही है और ये न सिर्फ विरोध लखनऊ में बल्कि अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से स्टूडेंट्स अपना विरोध जता रहे हैं, नाराजगी जता रही है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो ये नए नियम है इसी को लेकर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। पुनित मोहन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। पुनित, अभी तक यूजीसी के नए नियम का विरोध अलग अलग हिस्सों में हो रहा था, लखनऊ में अब स्टूडेंट्स उतरे हैं, जाहिर तौर पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि नए नियमों को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियम लागू किया है। इसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके तहत इक्विटी कम्युनिटीज बननी थी, इक्विटी स्क्वाड बनना था, 24/7 हेल्पलाइन बननी थी, सख्त निगरानी की व्यवस्था थी। लेकिन इसमें सीधे तौर पर अगर हम ध्यान देंगे तो इसके आर्टिकल 3C जिसको लेकर के याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई है, इसमें स्वर्ण समाज के लिए ना तो कमेटी में कोई जगह है, यानी कि कमेटी में भी कोई मेंबर स्वर्ण समाज का नहीं रहेगा, इक्विटी स्क्वाड में भी नहीं रहेगा और हेल्पलाइन में भी नहीं रहेगा। ऐसे में इस पूरे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एससी, एसटी पहले से थे और ओबीसी समाज को इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कि सांकेतिक तौर पर जो स्वर्ण समाज है उसको अत्याचार करने वाला घोषित कर दिया गया है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज अकेला हो गया। अब ऐसे में अगर इस कानून का दुरुपयोग होता है, जो सबसे बड़ी मांग है कि स्वर्ण समाज के साथ अगर कोई गलत करता है और इस कानून का दुरुपयोग करते हुए आरोप लगाता है तो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उनके ऊपर दबाव बना करके इस कानून की धमकियां दे करके गलत काम भी कराए जा सकते हैं। ऐसे में इस कानून को पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करना होगा, इसको लागू नहीं करने दिया जाएगा। उसको लेकर के स्वर्ण समाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। जी, और ऐसे में पुनित यहाँ समझना होगा कि क्या अब एक बार फिर से सरकार को और यूजीसी को इस पूरे मामले में पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि बात सिर्फ लखनऊ की नहीं है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये आवाज उठ रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो क्या हो सकता है कि जो स्थितियां इस वक्त बन रही है, यूजीसी अपने नए नियम जो जारी किया है यूजीसी ने, उस पर एक बार फिर से पुनः विचार की जरूरत पड़ेगी? देखिए, यूजीसी का जो नया कानून आया है इसमें सीधे तौर पर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन 2026, इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 3C जो कहता है उसमें सीधे जो पावर दी गई है एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को दी गई है, यानी कि जातिगत भेदभाव अगर उनके साथ होता है तो जो करने वाले आरोपी होंगे उनको दंडित किया जाएगा और अगर संस्थान यानी कि यूनिवर्सिटी इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो उनका अनुदान रोका जाएगा। ऐसे में इस आर्टिकल को पूरी तरीके से बदलना होगा, क्योंकि कमेटी में अगर स्वर्ण समाज के लोग नहीं रहेंगे या फिर जो स्क्वाड बना है उसमें स्वर्ण समाज के लोग नहीं रहेंगे तो इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। फिलहाल अभी तक जो हालात हैं उसके अनुसार कोई भी ऐसा बयान केंद्र सरकार की ओर से सामने नहीं आया है कि इस कानून में कोई बदलाव किया जा रहा है। उसको लेकर के स्वर्ण समाज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा और जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, यानी कि स्वर्ण समाज के बच्चे अकेले हो गए। ऐसे में ओबीसी, एससी, एसटी जो अन्य जाति के लोग हैं अगर कोई भी कानून का दुरुपयोग करके उनके ऊपर आरोप लगाता है तो वो अपनी बात कहां रखेंगे? वो उसके लिए कोई काउंसिल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई पद नहीं दिया गया है, ना तो कमेटी में स्वर्ण समाज के व्यक्ति को, ना स्क्वाड में जहां पर वो अपनी बात रख सके। एक तरफ उनको आरोपों का भी सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ इस कानून का दुरुपयोग करके स्वर्ण समाज के बच्चों की जो प्रतिभा है उसको भी रोका जा सकता है, उनको पढ़ाई आदि से वंचित किया जा सकता है। उसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जी ठीक है, और ये प्रदर्शन की जो आंच है वो कहां तक पहुंचती है देखने वाली बातों की। फिलहाल बहुत शुक्रिया पुनित इस जानकारी